दोस्तों एग्जाम लिखने के लिए दो से ज़्यादा पेन का यूज़ करें। आप चाहे तो दो काला यूज़ कर सकते हो, ये चाहे तो दो नीला यूज़ कर सकते हो। जो काला पेन है वो हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, दो नीला पेन जो है वो आंसर के लिए यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों जो आप एग्जाम में पेन यूज़ करते हो वो पेन नया कभी यूज़ मत करिए। ऐसे कुछ विद्यार्थी है जो नए पेन यूज़ करते हैं और कम मार्क्स लाते हैं, उससे आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी नहीं आती है। ये सब होने के बाद जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तब आप ढंग से पढ़े और उसमें जो जो लिखा है वो अच्छे से पढ़े। स्टूडेंट आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको पेपर ढंग से पढ़ना चाहिए। पेपर की शुरुआत में यानी पहले पेज पर ही कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उनको अच्छे से समझने के बाद पूरे पेपर का एक बार विजुअलाइजेशन करने के बाद आपको हल करना शुरू करना चाहिए। कोई कोई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि पेपर मिल गया कि डायरेक्ट हल करने के लिए चालू हो जाते हैं, डायरेक्ट शुरुआत कर लेते हैं, तो ऐसा न करें। और दोस्तों इसके बाद पेपर जब आता है तो पेपर देखकर घबराए नहीं। पेपर पढ़ने के बाद या पेपर देखने के बाद कुछ विद्यार्थी घबरा जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पेपर मिलने से पहले ही जैसे एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परेशान होने से आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते और एग्जाम में अपना पेपर अच्छे से नहीं लिख सकते। दोस्तों ये तो हो गया क्वेश्चन कैसे लिखे। अब आंसर कैसे लिखे। जो आपका आंसर पत्रिका आती है उसमें जो आपका आंसर है वो फर्स्ट पेज जो रहता है उसमें उस पर अच्छे से लिखे, ध्यान से लिखे, कुछ रॉन्ग मत लिखिए, क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो चेक करने वाला वही देखता है कि कैसा पेपर लिखा है, उसी पे मार्क्स अपने डिपेंड रहते हैं। दोस्तों ये तो हो गया आंसर का। अब आता है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग आप इतनी अच्छी निकालो कि जो आपका पेपर चेकर है वो इतना इम्प्रेस हो जाए उससे कि आपको जो मार्क्स है उससे हैंड राइटिंग से आपके मार्क्स 5 या 10 मार्क्स बढ़ सकते हैं। यानी यह एक तरीका है कि आपको मार्क इंक्रीज करने का, यही तरीका है कि हैंड राइटिंग अच्छी निकालो। दोस्तों ये तो हो गया सब। अब आते हैं कि अपन अपना जो ग्रामर है, ग्रामेटिकली मिस्टेक कितनी करते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। इंग्लिश में अपन पेपर लिखते हैं एमबीए का, बीबीए का, तो उसे कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं और कैसे ग्रामेटिकली लिख रहे हैं, क्या रॉन्ग लिख रहे हैं, वो भी चेक करना चाहिए दोस्तों। वो भी एक मार्क डिक्रीज करने के कारण होते हैं। मार्क इंक्रीज करना है तो ग्रामेटिकली चेक और ग्रामेटिकली लिखना चाहिए, अच्छे से लिखना चाहिए एकदम। दोस्तों जब आप आंसर लिखते हैं उसके साथ आप क्वेश्चन भी लिखते हो, यह न करें, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर डालें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो रहते हैं वो क्वेश्चन भी लिखते हैं, इसका बैड इंप्रेशन पड़ता है। जो चेकर रहता है उसको लगता है कि इसको एक्सपीरियंस नहीं है इतना, तो पूरा पेपर चेक करता है, इसीलिए सिर्फ क्वेश्चन का नंबर डालिए। और दोस्तों ये तो मेन है, जो प्रश्न अपन को आ रहा है वो उसे पहले सॉल्व करना चाहिए। कोई कोई स्टूडेंट जो रहते हैं जिसके मार्क्स डिक्रीज होते हैं या फेल हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, नंबर से सॉल्व करते हैं, जो आता नहीं वो भी सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो प्रश्न अपन को आ रहा है वही सॉल्व करना चाहिए पहले, फिर उसके बाद उस पर जाना चाहिए, इससे अपने मार्क्स जो है इंक्रीज होते हैं। ऐसा ही करिए दोस्तों आप जब एग्जाम देने जाओगे तब। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ आपको। जो स्टूडेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो दूसरे में लिखते हैं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो पहले में लिखते हैं, डबल 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 वही लिखते हैं। पर ये न करें, क्योंकि इधर का क्वेश्चन का आंसर वहां लिखते हैं तो इससे मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं, मार्क्स देने वाला देता नहीं है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन का आंसर होगा उसी में लिखिए, ये गलती कभी मत करिए। दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि आप टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं पेपर। दोस्तों जो टॉपर स्टूडेंट रहते हैं वो जो अपनी अंडरलाइन किस पे करते हैं, जो मेन वर्ड्स रहते हैं उस पर अंडरलाइन करते हैं। दोस्तों आप भी अंडरलाइन कर सकते हो, अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों जो मेन वर्ड है उसका उस पर अंडरलाइन करिए, जो मेन वर्ड्स है। यही गलती अपन करते हैं कि अंडरलाइन नहीं करते दोस्तों अब आता हूं मैं डायग्राम। जो टॉपर स्टूडेंट रहते हैं ना दोस्तों, वो हर एक क्वेश्चन का जो जिसकी जिसकी डायग्राम बनानी चाहती है वो डायग्राम बनाते हैं और आंसर उससे क्या दिखता है, अच्छा दिखता है। जो अपना चेकर रहता है उसको अच्छा लगता है वो डायग्राम से ही समझ जाता है और फुल मार्क्स दे देता है। यही एक ट्रिक है जो आप बहुत मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो इससे भी। दोस्तों लास्ट आपको बताना चाहता हूँ, जो भी टाइप्स रहते हैं, टाइप्स या फीचर्स या लिमिटेशन, उसके जो जो मेन टाइप्स रहते हैं उसके पॉइंट जो रहते हैं वो उसमें लिखे, क्योंकि इससे जो रहता है पॉइंट वाइज समझा जा सकता है। जो चेकर रहता है वो चेक करने में आसानी होती है और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, आप पास हो जाते हैं, कभी अभी फेल नहीं हो सकते। दोस्तों यही जो मैंने बताया वो ट्रिक यूज़ करिए और अपने मार्क्स बढ़ाइए और पास होइए आगे के एग्जाम में। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके बताइए। कोई भी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए तो मुझे बताइए, मैं बना दूंगा और आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू दोस्तों।